सख्ती से कहे तो कल के व्यापार में भी बैंक निफ्टी एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा, जहां पे शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग देखने को मिली। 3 पॉजिटिव कैटलिस्ट बैंकिंग स्टॉक्स के लिए इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग भारतीय इकोनॉमी। दूसरा, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। तीसरा, चीप वैल्यूएशन। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूले। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल है। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 416 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, किंतु घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 326 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अनुमान। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,700 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलाटिलिटी इंडेक्स 13.34 लेवल्स पर नीचे ही व्यापार करता नजर आ रहा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जून एक्सपायरी के लिए 1.17 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.21 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, थोड़ी डगमगाहट देखने को मिल सकती है और एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन भी। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। 7 अहम कैटलिस्ट इस शुक्रवार की सुबह इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, S&P ने 5500 मार्क को पहली बार हिट किया। दूसरा, स्विस नेशनल बैंक ने इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से लगातार दूसरी मीटिंग में कम किए हैं, यानी कि फेडरल रिजर्व के मूव के विपरीत। तीसरा, अब सबका ध्यान फेडरल रिजर्व की ईजिंग साइकिल की कमेंसमेंट कब होगी इस पर रहेगा। चौथा, CME ग्रुप के फेड वॉच टूल के अनुसार अब 65% प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर 18 की फेडरल रिजर्व की मीटिंग में रेट कट्स होंगे। पांचवा, एक्सेंचर के स्टॉक प्राइस में 6% का उछाल नजर आया, क्योंकि उसके अर्निंग्स काफी अच्छे नजर आए, जहां AI ऑफरिंग्स की डिमांड ज्यादा बढ़ती नजर आई। किंतु फिर भी एक्सेंचर ने अपना रेवेन्यू फॉरकास्ट FY24 के लिए नीचे ही रखा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के चलते। छठा, इस हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक कुल मिलाकर 10,893 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लिए हैं। और सातवां, WTI कच्चे तेल के दाम $81 प्रति बैरल पर ऊपर बढ़ चुके हैं, जो कि पिछले 7 हफ्तों का सर्वोच्च स्तर है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,567, की सपोर्ट अब 23,257 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,664 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,400 से 23,650 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,783, इंटरवीक सपोर्ट 50,771 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस अब 52,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 51,300 से 52,300 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,598, प्रीमियम +31। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 जून एक्सपायरी के लिए 1.17 पर। बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.21 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में GNFC, सिटी यूनियन बैंक, भारत फोर्ज, कोरोमंडल, MGL। शॉर्ट कवरिंग में NMDC, नेशनल एल्यूमिनियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, JSW स्टील, IDFC। शॉर्ट बिल्डअप में PFC, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, सन फार्मा, NTPC। लॉन्ग अनवाइंडिंग में अंबुजा सीमेंट, SBI, सिप्ला, कोलपाल, M&M। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है बलरामपुर चीनी, BSOFT, GNFC, HAL, हिंदुस्तान कॉपर, इंडस टावर, PEL। कल के सेशन की पॉजिटिव बात यह रही कि निफ्टी निचले स्तरों से ऊपर अच्छा बढ़ता हुआ नजर आया, और सबसे जरूरी बात यह कि वो पॉजिटिव नोट पर बंद होने में भी सफल रहा। फर्टिलाइजर शेयर्स में अच्छा इजाफा नजर आया, क्योंकि रिपोर्ट्स अनुसार फर्टिलाइजर्स पर GST हटाने का विचार चल रहा है। साथ साथ MSP हाइक की वजह से भी ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। मैपमा इंडिया का स्टॉक प्राइस 20% बढ़ा रिकॉर्ड हाई पर, क्योंकि उम्मीद यह है कि ये होम ग्रोन नेविगेशन कंपनी 80% मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है ऑटोमोटिव OEM नेविगेशन सॉफ्टवेयर में। साथ साथ कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट मार्केट्स भी डिजिटाइज करने का सोच रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स को और नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है मैपमा इंडिया के लिए। प्री बजट कंसल्टेशंस के दौरान एसेट मैनेजर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये दरख्वास्त की कि वे STT बढ़ाए हाई फ्रीक्वेंसी FNO ट्रेड्स पर, जिसकी वैल्यू ₹1000 करोड़ के ऊपर जाती है, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके एक्सेसिव स्पेकुलेशन और लॉसेस से। सबका ध्यान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लगातार 7वें यूनियन बजट पर रहेगा, जो शायद सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में हम देख पाएंगे।